झारखंड में छात्रों की जीत, लेकिन 2,250 नौकरियों का क्या? झारखंड में इस वक्त एक तरफ जश्न का माहौल है, सड़कों पर आंदोलन करने वाले छात्र अपनी जीत बता रहे हैं, कई मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कई नारे लग रहे हैं और छात्रों का कहना है कि आखिरकार सरकार को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा। जिस परीक्षा को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने आखिरकार उस परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला ले लिया, यानी छात्रों की बड़ी जीत मान ली गई। लेकिन इसी फैसले के दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर है जिस पर शायद उतनी चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि जिस जेपीएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद छात्र अपनी जीत बता रहे हैं, उसी परीक्षा को पास करके एसओ, एएसओ समेत अलग अलग पदों पर करीब 2,250 लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे और अब इन्हीं कर्मचारियों की नौकरी पर बड़ा संकट गहराया जा रहा है। भारी बारिश के बीच कर्मचारी मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि कल तक हमारे पास नौकरी थी, आज एक फैसले के बाद हमारा भविष्य ही अंधकार में आ गया। तो सवाल बहुत सीधा है, झारखंड के छात्रों की जीत तो तय हो गई, लेकिन उन 2,250 लोगों का क्या जिनकी नौकरी इसी परीक्षा के आधार पर लगी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो इसकी सजा उन युवाओं को क्यों मिले जिन्होंने परीक्षा दी, पास की और नौकरी ज्वाइन की? आज इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। पहले समझिए कि झारखंड में छात्रों की खुशी की वजह क्या है। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से छात्रों में नाराजगी थी। जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, छात्र लगातार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की जांच की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि एक तरफ एक युवा सरकारी नौकरी के लिए अपनी जिंदगी के कई साल तैयारी में लगा देता है, लेकिन अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी इसी मुद्दे को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, छात्र सड़कों पर उतरे, यहाँ तक कि भूख हड़ताल करनी पड़ी। छात्रों की मांग थी कि जिन परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल है उन्हें रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। और आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों पर बड़ा फैसला ले लिया। अब यह है कि सरकार ने फैसला लिया क्या है। 17 अगस्त को झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल से 2014 से अब तक कराई गई परीक्षाओं, उनके परिणामों और चयन प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा और जांच की बात कही है। यानी सरकार ने सिर्फ सीजीएल को लेकर कदम नहीं उठाया, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में संभावित गड़बड़ियों की व्यापक जांच की घोषणा भी की है। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, छात्रों में खुशी फैल गई, क्योंकि जिस मांग को लेकर वो इतने दिनों से लड़ रहे थे, वही मांग सरकार ने अब उनकी मान ली। छात्रों के लिए ये वाकई बड़ी जीत है। लेकिन अब यहीं से कहानी थोड़ी बदल भी जाती है, क्योंकि इसी एक फैसले का असर दो बिल्कुल अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है। एक तरफ छात्र बेहद खुश हैं, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी परेशान है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम जीत गए और दूसरी तरफ आवाज आ रही है कि हमारी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे। अब यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अब ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो परीक्षा पास करके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इनमें से करीब 2,250 उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी थी। एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर, एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और दूसरे पदों पर ये लोग काम कर रहे थे। यानी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, रिजल्ट आ चुका था, चयन हो चुका था, नियुक्ति भी हो चुकी थी, लोग सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे, किसी की सैलरी आ रही थी और किसी ने घर की जिम्मेदारी लगभग संभाल ली थी। किसी ने शादी कर ली होगी, किसी ने लोन लिया होगा, किसी ने अपने माता पिता से कहा होगा कि अब आप चिंता मत करो, मेरी नौकरी लग गई है। लेकिन अब उसी नौकरी पर सवाल खड़ा हो गया है और इसीलिए ये कर्मचारी बारिश में मंत्रालय के बाहर खड़े हैं। सोचिए, एक तरफ छात्र अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और उसी समय दूसरी तरफ कुछ लोग भारी बारिश में मंत्रालय के बाहर अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।
उनका साफ कहना है कि कल तक हम सरकारी कर्मचारी थे और आज सरकारी फैसले के बाद हमारा भविष्य अनिश्चित हो गया है। और उनका सवाल गलत भी नहीं है। वो आखिरकार पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी थी तो हमें क्यों सजा दी जा रही है। हमने तो वही किया जो हर अभ्यर्थी करता है। हमने पढ़ाई की, फॉर्म भरा, परीक्षा दी, उसको पास किया, डॉक्यूमेंट दिए, हमें नियुक्ति मिली और फिर हमने नौकरी ज्वाइन की। अगर परीक्षा कराने वाली व्यवस्था में कोई गड़बड़ी थी तो उनकी जिम्मेदारी उम्मीदवार की कैसे हो गई। लेकिन यहाँ छात्रों का सवाल भी समझना और ज्यादा जरूरी है। अगर कोई ये ना समझे कि कर्मचारी की चिंता कारण छात्रों की मांग गलत हो सकती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर परीक्षा प्रक्रिया में सच में गड़बड़ी हुई है, अगर किसी को अनुचित फायदा मिला है, अगर पेपर लीक या किसी तरह की अनियमितता साबित हुई है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की परीक्षा एक ऐसी छोटी सी गड़बड़ी भी हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। एक सीट अगर किसी गलत तरीके से किसी को मिल जाए तो किसी दूसरे योग्य उम्मीदवार की सीट चली जाती है। इसीलिए छात्र साफ कह रहे हैं, हमें ऐसी परीक्षा नहीं चाहिए जिस पर भरोसा नहीं कर सके। अब ये भी इनकी जायज मांग है, लेकिन अब दूसरा सवाल और भी ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार मानती है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो क्या हर उम्मीदवार दोषी है? क्या हर चयनित कर्मचारी दोषी है? क्या एसओ और एएसओ के पद पर काम कर रहा हर वो व्यक्ति किसी धांधली का हिस्सा है? नहीं। और यही बात सरकार को स्पष्ट भी करनी होगी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने ईमानदारी से परीक्षा दी, मेरिट के आधार पर उसका चयन हुआ, तो उसके साथ क्या होना चाहिए। अब यही वजह है कि दो तरह के युवा आमने सामने दिख रहे हैं। भाई छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द करो, हमें न्याय मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारी नौकरी मत छीनो, हमें न्याय चाहिए। मतलब दोनों के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है, वो है न्याय। बस दोनों की परिभाषा अलग हो गई है। छात्रों के लिए न्याय का मतलब है परीक्षा की निष्पक्षता, और कर्मचारियों के लिए न्याय का मतलब है कि उनकी नौकरी की सुरक्षा। और सरकार के सामने चुनौती है कि वो दोनों को न्याय अब कैसे देगी। अब जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिसकी कहानी अभी हम नहीं देख रहे। सरकारी नौकरी लगने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उसका पूरा परिवार बदल जाता है। माँ बाप को भरोसा हो जाता है, उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, घर की आर्थिक स्थिति संभाल चुके हैं। कई परिवारों में छोटे भाई बहनों की पढ़ाई उसी नौकरी के जरिए होती है, और फिर अचानक उनको पता चलता है कि जिस परीक्षा के आधार पर नौकरी मिली थी वही परीक्षा अब रद्द हो गई है। तो उस परिवार पर अब क्या बीत रही होगी। अब तो क्या सरकार को परीक्षा रद्द नहीं करनी चाहिए थी? ये भी सवाल सही नहीं होगा। अगर गंभीर अनियमितता के आरोप है, जांच में परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, तो सरकार को कार्यवाही करनी ही होगी। लेकिन परीक्षा रद्द करना पहला कदम हो सकता है, आखिरी समाधान नहीं। सरकार को अब ये बताना होगा कि नई परीक्षा कब होगी, पुराने अभ्यर्थियों को क्या मौका मिलेगा, जिसकी उम्र इस बीच निकल जाएगी उसका क्या होगा, और क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल, जो 2250 लोग पहले से नौकरी कर रहे थे, उनका अब क्या होगा। क्योंकि असली सवाल यही है कि उनकी गलती क्या थी। मान लीजिए किसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने गलती की है, किसी अधिकारी ने लापरवाही की है, किसी व्यक्ति ने नियम तोड़े हैं, तो जांच में कोई बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, तो इसका दोषी कौन होगा? मतलब वो व्यक्ति या फिर वो संस्था। लेकिन अगर किसी उम्मीदवार ने ईमानदारी से परीक्षा दी, उसे मेरिट में उसका नाम आया, तो क्या उसे भी उसी गलती की सजा उतनी ही प्रकार से मिलनी चाहिए? अब यही फैसला सरकार को लेना है, जो कि सबसे ज्यादा कठिन भी साबित होगा। अब यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। जिन छात्रों के लिए परीक्षा रद्द होना जीत है, उसी परीक्षा के चयनित कर्मचारियों के लिए वो फैसला नौकरी जाने का डर बन चुका है। एक ही सरकारी आदेश, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग परिणाम उसके देखने मिल रहे हैं। एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ चिंता, एक तरफ नारे हैं तो दूसरी तरफ बारिश में धरना। एक तरफ सरकार ने हमारी मान ली
तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने हमारा भविष्य छीन लिया। अब सवाल यह है कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को इस पूरे मामले में सबसे पहले पूरी पारदर्शिता रखनी होगी, जांच होगी, अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को सामने लाना होगा, अगर कोई एजेंसी जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई करनी होगी, अगर किसी अधिकारी की भूमिका है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन उम्मीदवारों की स्थिति भी स्पष्ट की जानी चाहिए जो पहले से उसमें नौकरी कर रहे थे। उन्हें अचानक अनसर्टेनिटी में छोड़ देना समाधान नहीं होगा। सरकार को नई परीक्षा का टाइमलाइन देना चाहिए, उम्र सीमा का समाधान करना चाहिए, पुराने उम्मीदवारों को उचित अवसर देना चाहिए और जिनकी नियुक्ति पहले हो चुकी है उनके मामले में स्पष्ट कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। देखिए, अब असली सवाल ये नहीं कि छात्र जीते हैं या हारे। इस जीत के बाद उन 2250 लोगों का क्या होगा जो उसी परीक्षा को पास करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि न्याय ऐसा होना चाहिए जिसमें दोषी बचे नहीं और निर्दोष का भविष्य टूटे नहीं। और अब सबकी नजर झारखंड सरकार के आने वाले कदम पर है।